राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने एक और कथा के साथ। सावन महीने में शिव पार्वती जी की ये कथा जरूर सुनिएगा। इस कथा को सुनने से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए पूजा को करते हैं शुरू, कथा करते हैं शुरू। बोलो शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों बात एक समय की है कि शिव पार्वती जी अपने शिवालय में अपने कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तो पार्वती माँ ने शिव जी से सवाल किया कि हे प्रभु, ये लाखों लोग आपकी पूजा अर्चना क्यों कर रहे हैं? सावन के में पूजा करने से क्या होता है? तो प्रभु ने जवाब दिया पार्वती माँ को कि अगर जो व्यक्ति मेरी सावन को पूजा करेगा, मुझे मन से नहलाएगा, जल से नहलाएगा, दूध से नहलाएगा और उसको मैं स्वर्ग की प्राप्ति कराऊंगा और उसकी सारी मनोकामना भी पूरी होगी। तो मेरी पार्वती माँ बोली कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी पूजा तो लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो क्या सारे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी? तो शिव जी बोले नहीं प्रिय, स्वर्ग की प्राप्ति सिर्फ उसी इंसान को होगी जो मेरे मन में तन से नहीं, मेरे मंदिर में मन से आके जल चढ़ाएगा, उसी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो पार्वती जी ने फिर एक सवाल किया। पार्वती जी बोली हे शिव जी, हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कि कौन मन से कर रहा है, कौन तन से कर रहा है? तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, शिव जी अपने भक्तों का परीक्षण करने के लिए धरती पर उतर आए। माँ पार्वती को भी साथ में ले आए। उन्होंने एक कोढ़ी का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती को एक सुंदर स्त्री बना दिया और वो दोनों लोग जाके मंदिर के बाहर, शिवालय के बाहर बैठ गए। शिवालय पार्वती जी अपने भक्तों, आते जाते लोगों से बोली कि कोई मेरे पति को भी दर्शन करवा दे, कोई मेरे पति को ये शिवालय तक ले चले और जल शंकर जी पे चढ़वा दे। कोई तो सुनने, लेकिन भक्त आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। जो भी उनको देख रहा था वो घृणा की नजरों से देख रहा था, क्योंकि शिव जी ने इतना गंदा रूप धारण किया हुआ था, तो लोग उनको घृणा की नजर से देख रहे थे। और माँ पार्वती से यही बोल रहे थे कि तुम इतनी कलयुग में इतनी सुंदर स्त्री होकर तुम इसके साथ क्या कर रही हो, चलो तुम्हें हमें अपने घर ले चले। तो इसी प्रकार से पूरा दिन निकल गया। लोगों की नियत का वो शिव जी और पार्वती जी को पता चलता गया कि उनके दिलों में कैसा है, उनका मन कैसा है। तभी शाम के समय एक लकड़हारी का बेटा वहां मंदिर में, शिवालय में दर्शन करने के लिए आया। तो पार्वती जी ने फिर से वही बात बोली कि हे बेटा, मेरे पति को जरा शिवालय के दर्शन करवा दो, जल चढ़वा दो। तो वो लकड़हारा का बेटा था, वो हाथ में रोटी लिए था। तो वो पार्वती जी से बोला कि ठीक है माते, मैं आपके पति को दर्शन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये रोटियां खा लो, ये मेरी माँ ने मुझे दे दी थी, तो मैंने आज खा नहीं पाई, तो ये रोटियां खा लो, उसके बाद पानी पीने के बाद चलो मैं चलता हूँ, आपके पति को दर्शन करवा देता हूँ। तो उसका मन इतना सुंदर था, इतना अच्छे मन का था, तो शिव जी उसकी बातों से प्रभावित हो गए और उसने शिव जी को कंधे पे बैठाकर शिवालय के ले जाके दर्शन करवाए, शिव जी पर जल चढ़वाया, उनको प्रसाद दिलाया और पार्वती माँ ने भी दर्शन किए। और इसी तरह से शिव जी और पार्वती माँ पहचान चुके थे कि उनका असली भक्त कौन है। जो मन से उनके दरबार में आया, मन से उनकी पूजा की, वही उस लकड़हारे का बेटा, वही माँ पार्वती और शिव जी का सच्चा भक्त था। उसी ने भक्ति भाव से पूजा करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया और शिव जी ने उसको वरदान दे दिया कि तुम स्वर्ग में जाओगे और तुम्हारे घर में धन धान की कभी भी कमी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे भैया बहनों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें शिव जी और पार्वती जी, कोई भी भगवान हो, उनकी पूरे मन से पूजा करनी चाहिए। दिखावे से पूजा नहीं करनी चाहिए कि हम लोटा लेके मंदिर में जा रहे हैं और बाहर गरीब बैठा है, उसको हम देख भी नहीं रहे हैं, उसको 2 रुपए की मदद भी नहीं कर रहे हैं और हमने 10 किलो दूध जाके शिव जी पे चढ़ा दिया और वो भूखा बैठा। वही 10 किलो दूध में से अगर थोड़ा सा छींटा हम शिव जी के लगाने के बाद उस पूरे प्रसाद को अगर हम गरीबों में बांट देंगे तो बहुत ही ज्यादा कृपा होगी। शिव जी ऊपर बैठे सारे सबके मन के पढ़ रहे हैं, सबके मन के इरादों को पढ़ रहे हैं, सबके मन के इरादों को जान रहे हैं। तो कभी भी ऐसा ना करें, मंदिर में जाएं तो हमेशा मन से जाएं, ना कि ढोंग ढब्बारे करने के बाद जाएं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको इससे पार्वती जी की कथा सावन पर्व पे अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं फिर से जुड़ूंगी आपके साथ एक नई कहानी लेके, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। राधे राधे।